यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, यही फुल फॉर्म है यूनेस्को का और ये बना था 4 नवंबर 1945 में। बात करें इसके हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। वहीं इसके डायरेक्टर जनरल की यदि मैं बात करूं तो ये हैं ऑड्रे ऑजले। जी हाँ, याद रखिएगा आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मतलब कि 22 जुलाई 2020 में, तो इसके डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक हैं वे हैं ऑड्रे ऑजले। आप यदि भविष्य में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उस समय के डायरेक्टर जनरल को सर्च कर सकते हैं। बात करें इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जी हाँ, जिसका एब्रीविएशन इकोसॉक भी है, तो ये इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को के द्वारा ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को एडॉप्ट किया जाता है और साथ ही उनकी देखरेख की जाती है। इसके अलावा उनकी पहचान की जाती है कि विश्व के कौन से देश में कौन सा स्थल इतना महत्वपूर्ण है कि उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया जाए। ये जो दर्जा दिया जाता है एक ट्रीटी यानी कि एक संधि के तहत दिया जाता है। जी हाँ, उस संधि का नाम है कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, जो कि 1972 में अपनाई गई थी यूनेस्को के द्वारा। तो आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जो दर्जा मिलने की शुरुआत हुई थी वो दर्जा दिया जाने लगा था 1972 के बाद से। बात करें इंडिया के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में तो अब जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 22 जुलाई 2020 में, उस समय तक टोटल 38 यानी कि 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यानी कि विश्व विरासत स्थल हैं भारत में। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका डेटा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब ये जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, एक होती है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक और एक होती है मिक्स्ड यानी कि मिश्रित। तो जो भारत में कुल सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं वो हैं 30, वहीं प्राकृतिक विरासत स्थल हैं 7 और मिश्रित विरासत स्थल हैं 1। तो इस तरह आपने देखा कि कुल 38, सांस्कृतिक 30, प्राकृतिक 7 और मिश्रित 1, तो टोटल 38 यानी कि 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यानी कि विश्व विरासत स्थल भारत में स्थित हैं। इसके अलावा एक और टेंटेटिव लिस्ट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बनाई जाती है। ये टेंटेटिव लिस्ट इसलिए होती है कि जो भी अगले वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए नॉमिनेशन आएंगे या उनके लिए जिनको कंसीडर किया जाएगा वो इस लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। यदि इसमें मैं हाल ही में जोड़े गए स्थल की बात करूं तो ये मध्य प्रदेश का एक स्थल है जिसका नाम है ओरछा। जी हाँ, ये 2019 में ही सबसे लेटेस्ट प्लेस है जो इस टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इस तरह आपने जाना कि यूनेस्को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यानी कि विश्व विरासत स्थल की देखरेख करता है, उन्हें सहेज के रखता है और उनकी पहचान करता है। ऐसे ही कुछ स्थल भारत के मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आज उन्हीं स्थलों में से एक खजुराहो के मंदिर के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद ऑल ऑफ यू, मैं हूं सिद्धार्थ यादव और आपका स्वागत करना चाहूँगा सिद्धार्थ यादव एजुकेशन में। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमसे फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं सिद्धार्थ यादव एजुकेशन। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप से जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सिद्धार्थ_यादव_एजुकेशन। मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थलों की यदि मैं बात करूं यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करूं तो अभी 2020 जुलाई 2020 तक केवल 3 विश्व विरासत स्थल मध्य प्रदेश में हैं। सबसे पहला स्थल जो है खजुराहो मंदिर समूह, जो कि 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। वहीं सांची का स्तूप 1979 में और भीमबेटका की गुफाएं 2003 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल की गई थी। लेकिन इससे पहले ही मैं बता चुका हूं कि यूनेस्को के द्वारा एक टेंटेटिव लिस्ट जारी की जाती है जिसमें हाल ही में एक और प्लेस ऐड किया गया है ओरछा 2019 में, जो कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है। तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि आपको ओरछा विश्व विरासत स्थल की सूची में दिखाई दे, लेकिन अभी फिलहाल यह यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में दर्शाया जा रहा है। अब यदि हम निवाड़ी के जो टेंटेटिव लिस्ट में शामिल ओरछा स्थल है उसे शामिल नहीं करते हैं तो आप यह पाएंगे कि जो मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल हैं वो लगभग विंध्य पर्वत श्रेणी के आसपास स्थित हैं। जी हाँ, जो
आपने अभी देखे विश्व विरासत स्थल, एक खजुराहो का मंदिर समूह जो कि छतरपुर जिले में स्थित है, वहीं सांची के स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित हैं। तो ये दोनों जिले आप यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों ही जिले विंध्य पर्वत श्रेणी के आसपास स्थित हैं। सो होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई होगी। भविष्य में यदि ऐसा कोई प्रश्न बनता है कि जो मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल हैं वो किस श्रेणी के आसपास स्थित हैं लगभग, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि लगभग ये विंध्य पर्वत श्रेणी के आसपास स्थित हैं। ये आप इधर से अंदाजा भी लगा सकते हैं, ये विंध्य पर्वत श्रेणी की है। यहाँ पर स्थित है रायसेन, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर स्थित है रायसेन, और यहाँ पर स्थित है छतरपुर, और छतरपुर में ही है खजुराहो के मंदिर, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। खजुराहो के मंदिर की यदि मैं बात करूं तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं और इनका निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा कराया गया है। जी हाँ, याद रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो खजुराहो के मंदिर हैं उनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, तो ये चंदेल राजाओं के द्वारा कराया गया है। वहीं बात करें इनके निर्माण की समय के बारे में, तो निर्माण का समय है 950 से लेकर 1050 यानी कि 1050 ईस्वी। कहीं कहीं पर ये 1100 ईस्वी या 1130 ईस्वी के आसपास भी मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी सारे साधनों में आपको यह पता चलेगा कि 950 से लेकर लगभग 1050 ईस्वी के बीच में इन मंदिरों का निर्माण कराया गया है। और जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि यूनेस्को के द्वारा 1986 में इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था, चूँकि ये अपनी बेहतरीन और बारीक नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं इन मंदिरों की सुंदरता भी एक कारण थी जो इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। ऐसा माना जाता है कि जो चंदेल वंश के राजा थे वो कम से कम एक मंदिर का निर्माण अवश्य करते थे, और आगे चलकर भविष्य में ये एक प्रथा बन गई थी, जिसकी वजह से हर एक राजा के द्वारा, चंदेल वंश के हर एक राजा के द्वारा एक मंदिर का निर्माण अवश्य कराया गया है। लेकिन यहाँ पर अभी केवल कुछ ही मंदिर खोजे गए हैं। बात करें खजुराहो के मंदिर के स्थानों के बारे में, तो खजुराहो के मंदिर 3 दिशाओं में बटे हुए हैं। जी हाँ, पश्चिम मंदिर समूह, पूर्वी मंदिर समूह और दक्षिणी मंदिर समूह। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर कर देगा कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है। ये देखिए, ये है पश्चिम मंदिर समूह, ये है पूर्वी मंदिर समूह और ये है दक्षिण मंदिर समूह। सबसे ज़्यादा मंदिर यदि आपसे पूछा जाए कि किस मंदिर समूह के अंतर्गत आते हैं, तो पश्चिम मंदिर समूह। पश्चिम मंदिर समूह में कौन कौन से सागर स्थित हैं, तो प्रेम सागर और शिव सागर। वहीं पूर्वी मंदिर में है नरोरा सागर। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। खासकर व्यापम जैसे जो एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन यानी कि प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। अब हम इसमें एक एक समूह को यहाँ पर पूरा करेंगे और उसके एक एक मंदिर के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पश्चिमी मंदिर समूह, यानी कि पश्चिम समूह वाले मंदिरों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये देख रहे हैं पश्चिम मंदिर समूह। यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर है, जैसे चित्रगुप्त मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, 64 जोगनी मंदिर। तो ऐसे काफ़ी सारे मंदिर हैं इस समूह में। एक एक करके हम इसको पूरा करते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर से शुरुआत करेंगे। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो आप इसकी कुछ पहचान देख लीजिए। जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर ये जो बेनीगंज नहर है इसके पास स्थित है। वहीं हम बात करें कि कंदरिया महादेव मंदिर देवी जगदम्बा मंदिर के दक्षिण में स्थित है, या लक्ष्मण मंदिर के पश्चिम में स्थित है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। अब बात करें कंदरिया महादेव मंदिर की विशेषताओं के बारे में, तो इस मंदिर की विशेषता ही यही है कि ये खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल है। जी हाँ, ये मंदिर खजुराहो के जितने भी मंदिर हैं उन सब में विशाल है। इसके अलावा ये जो मंदिर है वो मूलतः शिव मंदिर है। इसका जो नाम है वो भगवान शिव के ही कंदर्पी के नाम के अनुसार रखा गया था। कंदर्पी का नाम बदलकर पहले कंडरपी हुआ और बाद में इसे कंदरिया महादेव मंदिर के नाम से पहचाना जाने लगा। जो मंदिर के अंदर शिवलिंग है वह इसके गर्भगृह में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण लगभग 1025 से 1050 ईस्वी के बीच में किया गया है। वहीं इसके धराशिला की बात करूं तो ये ग्रेनाइट का पत्थर का बना हुआ है और इसके मंदिर के भीतरी भाग में 800 मूर्तियों को सजाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने चाहिए। वहीं हम बात करें कंदरिया महादेव मंदिर के प्रवेश द्वार के बारे में, तो ये पंचायतन शैली का बना हुआ है। अब ये पंचायतन शैली क्या है, तो याद रखिएगा कि एक प्रमुख देवालय के साथ जब कोई
3-4 देवालय और उपस्थित होते हैं, तो इन सभी को मिलाकर, इन सभी छोटे बड़े 5 देवालयों को मिलाकर ही पंचायतन शैली के नाम से पहचाना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें 64 योगिनी मंदिर के बारे में, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है 64 योगिनी मंदिर। जी हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है खजुराहो का। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है वह देखें तो पश्चिमी मंदिर समूह में ही, जब यहाँ पर आपने कंदरिया महादेव देखा तो कंदरिया महादेव मंदिर के दक्षिण दिशा में जाने पर, या आप यूँ कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम में जाने पर आपको एक मंदिर दिखाई देगा, वह है 64 योगिनी मंदिर। ये जो 64 योगिनी मंदिर है ये सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन मंदिर है खजुराहो मंदिरों में। वहीं इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया था। ये मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर के दक्षिण में या शिव सागर झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी आपको पता चल चुका है। अच्छा, इसके अलावा ये जो मंदिर है ये खजुराहो का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो स्थानीय कड़ाश्म पत्थरों से बना हुआ है। आपसे यदि पूछ ले जाए 64 योगिनी मंदिर किन पत्थरों से मिलकर बना हुआ है, तो ये कड़ाश्म पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, जैसा कि आप इस पिक्चर में यानी कि इस इमेज में देख रहे होंगे कि ये बहुत छोटी छोटी कोठरियों में बना हुआ है। ये जो कोठरियाँ हैं ये लगभग 2.5 फीट चौड़ी है और 4 फीट लंबी है। वही इनका जो प्रवेश द्वार है ये 32 इंच ऊंचा है और 16 इंच चौड़ा है। इसके अलावा जो इस मंदिर के ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग में यदि देखेंगे तो कोण स्तूप आकार के शिखर हैं। जी हाँ, ये कोण स्तूप आकार दिख रहा होगा आपको, तो कोण स्तूप आकार के शिखर आपको इस मंदिर में दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन ये बात बहुत प्रमुख है कि ये जो मंदिर हैं ये आयताकार हैं, बल्कि यदि आप भारत के अन्य 3 64 योगिनी मंदिर के बारे में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वे गोलाकार हैं, लेकिन ये जो 64 योगिनी मंदिर है ये आयताकार है। 64 योगिनी मंदिर में महिषासुरमर्दिनी, माहेश्वरी, चतुर्भुजी, 3 सिर वाली ब्राह्मणी की मूर्तियां शेष बची हुई हैं, लेकिन यहाँ की मूल प्रतिमा की बात की जाए तो वो काली माता की थी। अब ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये है चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है इसकी उत्तर दिशा की तरफ आप जाएंगे तो बेनीगंज नहर के पास आपको एक मंदिर दिखाई देगा, ये है चित्रगुप्त मंदिर। ये नहर वगैरह याद रखिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि प्रेम सागर जो ताल है या प्रेम सागर जलाशय है, इसके पश्चिम दिशा में भी आप कह सकते हैं चित्रगुप्त मंदिर है। चित्रगुप्त मंदिर याद रखिएगा, नाम तो चित्रगुप्त है लेकिन ये सूर्य भगवान को समर्पित है। इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण 11वीं सदी में हुआ था, और जो इस मंदिर के गर्भगृह में प्रतिमा है वो सूर्य भगवान की प्रतिमा है, लेकिन कई लोग इसे चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा भी मानते हैं। और ये जो प्रतिमा दिख रही होगी आपको ये लगभग 5 फीट ऊंची है। जी हाँ, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो मंदिर है ये पूर्व की ओर मुख वाला मंदिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम विश्वनाथ मंदिर के बारे में। जी हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर की बात की जाए तो ये कंदरिया महादेव मंदिर के या तो आप कह सकते हैं पूर्व दिशा की तरफ या आप कह सकते हैं उत्तर पूर्व दिशा की तरफ ये मंदिर स्थित है। वहीं हम बात करें प्रेम सागर ताल के पास स्थित है विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर की विशेषता है कि यह संगमरमर से बना हुआ है। जी हाँ, और इसके जो गर्भगृह में आप शिवलिंग का जो ये स्वरूप देख रहे हैं ये आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा कि ये संगमरमर से बना हुआ है। साथ ही इस मंदिर में यहाँ जो प्रतिमा है वो ब्रह्मा जी की प्रतिमा लगी हुई है और इसका निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। इसी के साथ यदि हम बात करें लक्ष्मण मंदिर की, तो जैसे कि आपने यहाँ पर अभी देखे हैं कंदरिया महादेव मंदिर या बात करूँ मैं विश्वनाथ मंदिर के बारे में, तो ये दोनों ही मंदिर के जैसा विशाल है और काफ़ी बड़ा मंदिर है ये यहाँ का। अगर मैं इसकी स्थिति की बात करूं तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो स्थान दिखाई दे रहा है ये लक्ष्मण मंदिर है। आप कह सकते हैं कि कंदरिया मंदिर के पूर्व दिशा की ओर जो मंदिर है वो लक्ष्मण मंदिर है। वहीं हम बात करें कि शिव सागर के उत्तर दिशा की तरफ भी लक्ष्मण मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर की विशेषता है कि इसका निर्माण यशोवर्मन ने कराया था 930 से 950 ईस्वी के मध्य में। इसके अलावा ये मंदिर भी पूर्व की ओर मुख वाला मंदिर है। इसके बाद यदि हम बात करें मतंगेश्वर मंदिर के बारे में, तो मतंगेश्वर मंदिर जो बाहर से साधारण है लेकिन काफ़ी असाधारण मंदिर है। इस मंदिर के अंदर यदि आप इस शिवलिंग को देखेंगे तो ये काफ़ी ऊंचा शिवलिंग है। ये देखिए, आपको
इस शिवलिंग के सामने ये जो लोग हैं ये काफ़ी छोटे दिखाई दे रहे होंगे आपको इस शिवलिंग के सामने। जी हाँ, काफ़ी बड़ा शिवलिंग है ये। और ये याद रखिएगा कि जो मतंगेश्वर मंदिर है, ये मतंगेश्वर मंदिर, ये जो शिव सागर है इसके काफ़ी पास स्थित है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मतंगेश्वर मंदिर है। आप ऐसा कह सकते हैं लक्ष्मण मंदिर के दक्षिण में, या 64 योगिनी मंदिर की उत्तर पूर्व में स्थित है, या शिव मंदिर के उत्तर दिशा में स्थित है मतंगेश्वर मंदिर। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि मतंगेश्वर मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। और इस जो ये शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा होगा ये 8 फुट 4 इंच ऊंचा है, और इसकी जो परिधि है यानी कि जो घेरा है वो 3 फुट 8 इंच का है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को याद रखें कि चंदेल राजाओं के द्वारा जो भी मंदिर बनाए गए हैं उसमें जो भी शिवलिंग हैं उन सब में बड़ा शिवलिंग मतंगेश्वर मंदिर का है। इसके अलावा ये जो शिवलिंग है इसे ही हम मृत्युंजय महादेव के नाम से भी जानते हैं। बात करें मतंगेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार के बारे में तो इसका प्रवेश द्वार भी पूर्व दिशा की ओर है। निर्माण काल की बात की जाए तो 950 से लेकर 1002 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस मंदिर में जो गर्भगृह है वह वर्गाकार है। तो ये फैक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं देवी जगदम्बा के बारे में। देवी जगदम्बा मंदिर की यदि हम बात करें तो देवी जगदम्बा मंदिर पश्चिमी मंदिर समूह के अंतर्गत कंदरिया महादेव मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर के बीच में पाया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि यह बेनीगंज नहर के पास में पाया जाता है। इसके निर्माण काल की यदि हम बात करें तो इसका निर्माण 1000 से 1025 के बीच में किया गया है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि नाम देवी जगदम्बा मंदिर होने से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये देवी पार्वती का मंदिर है। जी हाँ, यदि आप इस मंदिर के बाहर जो पत्थर पर इसके बारे में जानकारी प्रदान की गई है उसमें देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि ये पार्वती माता की जो प्रतिमा है उसे स्थापित कराया गया था राजा छतरपुर के द्वारा। तो उन्हीं के द्वारा स्थापित इस प्रतिमा के नाम का उपयोग करते हुए इसे जगदम्बा मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। बात करें नंदिर मंदिर के बारे में तो काफ़ी अच्छा मंदिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये जो मंदिर है ये देखिए इन खंभों से घिरा हुआ है और बीच में आपको ये जो प्रतिमा दिखाई दे रही है नंदी जी की प्रतिमा है। और यदि मैं बात करूं इसकी स्थिति के बारे में तो आप देखिएगा ये जो विश्वनाथ मंदिर है इसके ठीक सामने नंदी मंदिर है। जी हाँ, यही नंदी मंदिर जो कि विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने है। ये नंदी मंदिर 20 खंभों से मिलकर बना हुआ है। जी हाँ, जो ये छत देख रहे हैं आप इन 20 खंभों पर टिका हुआ है। आपको कभी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नंदी मंदिर में कुल कितने खंभे हैं, तो याद रखिएगा कुल 20 खंभे हैं। वहीं यदि हम बात करें कि ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये एक विशाल ओप वाली सुंदर मूर्ति है नंदी जी की। अब हम बात करते हैं पूर्वी समूह के मंदिरों के बारे में जो कि ज़्यादातर जैन मंदिर हैं। सिर्फ ब्रह्मा मंदिर को यदि हम यहाँ पे अलग कर लेते हैं तो पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, शांतिनाथ मंदिर और घंटाई मंदिर ये सभी के सभी जैन मंदिर हैं। और पूर्वी समूह मंदिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इनकी एक एक स्थिति के बारे में यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्श्वनाथ मंदिर जो कि आप देख रहे होंगे कि ये जो मंदिर है ये पार्श्वनाथ मंदिर है। इस तरह आप कह सकते हैं कि पूर्वी मंदिर समूह में जो सबसे दक्षिणी दिशा में स्थित है वह है पार्श्वनाथ का मंदिर। तो पार्श्वनाथ मंदिर आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये जो पार्श्वनाथ मंदिर है ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की याद में बनाया गया है और इसका निर्माण 954 से या कह सकते हैं 950 से 970 ईस्वी के बीच में किया गया है। इसका निर्माण राजा धंग के समय पर हुआ था। इसके बाद जो मंदिर है वह है आदिनाथ मंदिर। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा ये आदिनाथ मंदिर का है। अब जो आदिनाथ मंदिर है वह पार्श्वनाथ मंदिर के ठीक उत्तर दिशा में स्थित है। जी हाँ, पार्श्वनाथ मंदिर के उत्तर दिशा में कौन सा मंदिर है तो आपको बताना होगा आदिनाथ मंदिर। और इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक जैन मंदिर है जिसे चंदेल शासकों ने बनवाया था और ये जो जैन तीर्थंकर आदिनाथ थे उनको समर्पित भी किया था। ये जो मंदिर है इसका निर्माण सप्तरथ पर आधारित है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस मंदिर का। इसके बाद बात करते हैं घंटाई मंदिर के बारे में। तो घंटाई मंदिर को ही घंटी मंदिर, घंटाई मंदिर, घंटाल मंदिर आदि नामों से जाना जाता है। बात करें कि ये मंदिर किस धर्म पर आधारित है तो याद रखिएगा ये जैन धर्म पर आधारित है। जी हाँ, ये तीर्थंकर ऋषभनाथ जी का मंदिर है। जी हाँ,
इसके बाद यदि हमें इसकी स्थिति के बारे में बात करूं तो याद रखिएगा, ये जो घंटाल मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा इसे ही हम घंटी मंदिर या घंटाई मंदिर के नाम से जानते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो पार्श्वनाथ मंदिर है उसके उत्तर पश्चिम दिशा में जो मंदिर पाया जाता है वह घंटाल मंदिर या घंटी मंदिर या घंटाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का नाम घंटाई मंदिर या घंटाल मंदिर क्यों पड़ा, उसके पीछे एक कारण है कि ये जो स्तंभ आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर झूमते हुए घंटों और क्षुद्र घंटिकाओं की जो संरचना यहाँ पे उकेरी गई है, उसी के कारण स्थानीय लोगों के द्वारा इसे घंटाई मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। अब इसके मात्र छत और स्तंभ ही बाकी है, बाकी इसके जो अवशेष हैं वो गायब हो चुके हैं। इसके बाद आता है शांतिनाथ मंदिर। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यह भी एक जैन मंदिर है। बात करें इसकी स्थिति के बारे में तो ये पार्श्वनाथ मंदिर के या आदिनाथ मंदिर के पूर्व दिशा में स्थित है, या आप यूँ कह सकते हैं कि सभी मंदिर समूह में ये सबसे पूर्व दिशा में स्थित है। वहीं इसकी विशेषता की बात की जाए तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो जैन तीर्थंकर थे शांतिनाथ, उनकी याद में ये मंदिर बनाया गया है। ना सिर्फ शांतिनाथ बल्कि जैन छवियों वाले 18 मंदिर भी इसके अंतर्गत आते हैं। इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक यानी कि नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ मॉन्यूमेंट के रूप में क्लासिफाइड किया गया है, यानी कि वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद आता है ब्रह्मा मंदिर। जी हाँ, ब्रह्मा मंदिर, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा ये ब्रह्मा मंदिर का है। देखिए ये वर्गाकार जो चबूतरा है उस पर बना हुआ है। और इसकी स्थिति के बारे में बात करूं तो ये आप जो मंदिर देख रहे होंगे नरोरा सागर में, ये नरोरा सागर के बगल में ये जो मंदिर बना हुआ है ये ब्रह्मा मंदिर ही है। ब्रह्मा मंदिर की विशेषता ये है कि इस मंदिर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और हिंदू देवताओं की चित्र खुदे हुए हैं और ये चौकोर आकार का एक छोटा सा मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में बात करूं तो ये 900 ईस्वी में बनाया गया है और ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये नरोरा तालाब के पास स्थित है। इसके साथ ही इसकी खंभों की यदि मैं बात करूं तो यह मंदिर 12 खंभों पर खड़ा हुआ है जो कि 11 फीट ऊंचे हैं। इसकी जो छत है वो बलुआ पत्थर से बनी हुई है, लेकिन यदि मैं इसकी मुख्य संरचना के बारे में बात करूं तो ये ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर शिवलिंग पाया जाता है और इसके ऊपर जो चित्र खुदे हुए हैं ब्रह्मा विष्णु के, तो इससे आप कह सकते हैं कि ये भगवान शिव और भगवान विष्णु को और साथ में ब्रह्मा जी को भी समर्पित है। बात करते हैं दक्षिण समूह वाले मंदिरों के बारे में, तो दक्षिण समूह वाले मंदिरों को जतकारा या जटकरी मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि ये मंदिर जतकारा क्षेत्र के या जतकारा स्थल के आसपास स्थित हैं। दक्षिण समूह वाले मंदिरों की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रमुख 2 मंदिर हैं, जैसे कि दूलादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। ये है दूलादेव मंदिर। दिखने में ये काफ़ी आपको आकर्षक लग रहा होगा। यहाँ पर इसके नामों की यदि मैं बात करूं तो इसके काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे कि दुलादेव मंदिर, दूलादेव मंदिर, दूलादेव मंदिर। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये एक हिंदू मंदिर है। मूलतः कौन सा, तो याद रखिएगा शिव मंदिर है और इतिहासकार इसे कुंवरनाथ मंदिर के नाम से भी पुकारते हैं। वहीं इसके निर्माण काल की बात की जाए तो लगभग 1000 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया है। इसके बाद आता है चतुर्भुज मंदिर। जी हाँ, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये है चतुर्भुज मंदिर। और चतुर्भुज मंदिर जो दक्षिणी समूह में तो आता ही है, इसका निर्माण 1100 ईस्वी में हुआ था। ये देखिए, ये जो आपको सबसे दक्षिण दिशा में आपको ये जो मंदिर दिखाई दे रहा होगा ये चतुर्भुज मंदिर है जो दक्षिणी मंदिर समूह के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इसके प्रवेश द्वार पर जो हिंदू धर्म की त्रिशक्ति है यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की चित्रों की नक्काशी की गई है और इस मंदिर के अंदर ही विष्णु भगवान की चतुर्भुज प्रतिमा है। जी हाँ, 4 भुजाओं की प्रतिमा है जो कि 9 फीट ऊंची है। इसी वजह से इसे चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मूल रूप से ये मंदिर किस भगवान का है तो याद रखिएगा यह मंदिर है विष्णु भगवान जी का। इस मंदिर में नरसिंह अवतार के साथ साथ ही अर्धनारीश्वर अवतार की मूर्तियां भी आपको देखने को मिल जाएंगी। वहीं हम बात करें इन मंदिरों के अलावा बीज मंडल मंदिरों के बारे में, तो ये वो मंदिर हैं जिनकी खोज हाल ही में की गई है और इनका उत्खनन अभी भी किया जा रहा है। हो सकता है कि आपको और भी कई संरचनाएं देखने को मिल सकती हैं। अब सबसे अंत में बात करेंगे हम इसके अन्य प्रमुख तथ्यों के बारे में। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बिल्कुल मत भूलिएगा, इवन इसके नोट्स बना लीजिएगा।
एक एक करके हम इन पॉइंट्स को यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला, जैसे कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है यहाँ पर, और ये सबसे बड़ा समूह है। जी हाँ, ये सबसे बड़ा समूह है किसका? हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों का। वही हम बात करें कि ये जो मंदिर स्थित है खजुराहो में, पहले इस स्थान का नाम खरजूर वाहक था। इसके अलावा एक और नाम था जिजाक भुक्ति। चूंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये मंदिर जटकारा के पास स्थित है, इसी वजह से इन्हें कभी कभी जटकरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि हम बात करें कि इन मंदिरों को किस शैली से बनाया गया है, तो याद रखिएगा इन्हें बनाया गया है नागर शैली से। जी हाँ, अब नागर शैली क्या होता है, तो याद रखिएगा भारत के मंदिरों का निर्माण प्रमुखतः 3 शैलियों से किया गया है। ये हैं नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। जो उत्तर भारत में मंदिर बने हुए हैं वो प्रमुखतः नागर शैली के बने हुए हैं, और दक्षिण भारत में जो मंदिर बने हुए हैं वो द्रविड़ शैली से बने हुए हैं, और वहीं जो मध्य भारत है वहाँ पर वेसर शैली के द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया है। बात करें नागर शैली के बारे में, तो इनके जो शिखर हैं ये ऊंचे होने के साथ साथ यहाँ पर जो ये आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम जानते हैं अमालका के नाम से, और इसके ऊपर जो ये संरचना देख रहे हैं इसे बोलते हैं हम कलश। तो आप ये ऐसा कह सकते हैं कि जो नागर शैली के मंदिर होते हैं इनका शिखर ऊंचा होता है, एक रेखीय होता है, और इनके ऊपर अमालका नाम की संरचना पाई जाती है और इसके ऊपर कलश पाया जाता है। तो इस तरह की जो संरचना देखने को मिलती है वो नागर शैली के अंतर्गत देखने को मिलती है। और इसके बाद ये जो मंदिर है इसके आगे आपको ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी, तो ये इससे छोटी होती हुई चली जाती हैं। ऐसे ही संरचनाएं आपने आज के मंदिरों में देखी हुई हैं। ये देखिए, आप जितने भी मंदिर देखेंगे उसमें इसी तरह का निर्माण आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ऊंचा यहाँ पे शिखर है और फिर उसके आगे जो इनके नाम है जैसे कि मंडप, अर्धमंडप, वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अमालका देखने को मिलेगा और इसके ऊपर कलश देखने को मिलेगा। तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश के खजुराहो में मंदिर स्थित हैं वो नागर शैली से बनाए हुए हैं। यदि इन मंदिरों की स्थिति के बारे में बात की जाए तो ये ऊंचे चबूतरे पर बने हुए हैं, लेकिन इसमें किसी भी परकोटे का इस्तेमाल नहीं किया गया। परकोटा क्या है, तो याद रखिएगा जब इन चबूतरों को हम दीवार या किसी अन्य जाली के माध्यम से घेर देते हैं तो इसे हम परकोटा के नाम से पुकारते हैं। तो आप देखिए, कोई भी मंदिर देखिए इसे किसी भी परकोटे से घेरा नहीं गया है, लेकिन ये मंदिर चबूतरों में बने हुए हैं। देखिए, कोई भी मंदिर नीचे स्थान पर स्थित नहीं है, ये सभी के सभी मंदिर ऊंचे स्थान पर हैं और जो कि चबूतरों पर बने हुए हैं। बात करें मंदिरों के निर्माण के बारे में, तो इनका निर्माण गुलाबी व हल्के पीले रंग के दानेदार बलुआ पत्थरों से हुआ है, लेकिन जो 64 योगिनी मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर है, इसमें ग्रेनाइट का भी इस्तेमाल किया गया है। अब ये मंदिर कहाँ कहाँ पर है, तो देखिए ये है कंदरिया महादेव मंदिर, ये है 64 योगिनी मंदिर और ये है ब्रह्मा मंदिर। तो ये तीनों मंदिर हैं जिनका निर्माण ग्रेनाइट से किया गया है, लेकिन बाकी जो मंदिर हैं उनका निर्माण गुलाबी हल्के पीले रंग के दानेदार बलुआ पत्थरों से किया गया है। बात करें इन मंदिरों के निर्माण के बारे में तो काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है, यानी कि जो फैक्ट हैं वो कई जगह पर आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए एक कॉमन फैक्ट याद रखिएगा कि इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 या कहीं कहीं एक्सेप्शन के तौर पर याद रखिएगा कि 1100 ईस्वी तक इनका निर्माण किया गया है। वैसे तो 85 मंदिर यहाँ पर पाए जाते थे, लेकिन अभी केवल 22 मंदिर ही यहाँ पर शेष बचे हुए हैं। मंदिरों की खोज की बात की जाए तो ब्रिटिश काल में इसे टी.एस. बोल्ट ने खोजा था। चूंकि ये पहले वनों से ढके हुए थे, इसी वजह से किसी ने इसे खोजा नहीं, लेकिन ब्रिटिश काल में इसे टी.एस. बोल्ट ने खोज निकाला था। बात करें मंदिरों की संरचना के बारे में तो जो ये मंदिर हैं वो गर्भगृह, मंडप, अर्धमंडप आदि से मिलकर बने हुए हैं। वो क्या होते हैं वो देखिए जो मंदिर का जो शुरुआती भाग होता है, ये शुरुआती भाग कहलाता है अर्धमंडप। इसके आगे जाने पर आपको दिखाई देगा मंडप और फिर दिखाई देगा गर्भगृह। गर्भगृह के ऊपर ही होती है शिखर और शिखर के ऊपर होता है अमालका और अमालका के ऊपर होता है कलश। ठीक ऐसी ही संरचना आपको इन मंदिरों में भी दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर है अर्धमंडप, मंडप, गर्भगृह और यहाँ पर आपको अमालका और इसके ऊपर कलश दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह आप इन मंदिरों के बारे में आसानी से समझ चुके होंगे। ज़्यादातर फैक्ट काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इन फैक्ट्स के पूछे जाने की संभावना है। सो होपफुली ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको ये सेशन समझ में आया है तो आप प्लीज़
इसे बिना देखे लिखने की कोशिश करें। यदि आप नहीं लिख पाते हैं तब भी चाहे देख के क्यों ना करें, लेकिन इसे नोट डाउन ज़रूर करें और जितना हो सके ये उसे याद रखें, क्योंकि जितना याद रहेगा उतना ही आप एग्जाम में लिख पाएंगे। सो होपफुली ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।